नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल का हमारा अध्याय 6 जो विनिर्माण उद्योग है, इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इसके पहले वाले जो भूगोल के अध्याय हमने हैं 1 से 5 तक के अध्यायों को भी हमने यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और इन्हें यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिए। अगर यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं। और यदि कोई कमी नज़र आती है तो हमारी कमियों को दूर करने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उसमें सुधार करेंगे। तो आइए देखते हैं विनिर्माण उद्योग। ये जो हमारी इकाई है, अध्याय है विनिर्माण उद्योग वाला जो हमारा पाठ है, ये कुल मिलाकर के 4 नंबर का पाठ है, तथा जिससे एक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न से प्रारंभ करें तो भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गुजरात। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र मैसूर। भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद में प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी कोलकाता में। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थिर है? तो ये है झारखंड में। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तो वह है द्वितीय स्थान पर। इसके बाद में हमारे आते हैं रिक्त स्थान। साथियों, यहाँ में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही नहीं बल्कि जो बड़े नंबर के प्रश्न होते हैं 2, 3, 4 उनके भी प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और रिक्त स्थान की पूर्ति का पहला हमारा प्रश्न है, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का 17.2% प्राप्त करता है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। इसे विकल्प भी हमने देखा था। इसके बाद में गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग रिक्त स्थान में स्थापित किया गया, तो ये गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया। अगला है वस्त्र उद्योग में रिक्त स्थान लोग कार्यरत हैं, तो 350 लाख लोग कार्यरत हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र सन रिक्त स्थान में स्थापित किया गया, तो सन 1972 में किया गया था। सही जोड़ी वाले प्रश्न पे आते हैं। सही जोड़ी का पहला है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका हो जाएगा संयुक्त उद्योग। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग, लास्ट वाला। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर। इसी प्रकार वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ें। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये हमारा सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य हैं। तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, ये हमारा सत्य है। तीसरा वाला, भारत जापान को निर्यात करता है, सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, तो ये पांचवा जो है हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो ये सत्य है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है, तो ये भी असत्य है। एक वाक्य और एक शब्द के उत्तर की यदि बात करें तो पहला हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग को किन भागों में बांटा जाता है? तो कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये हमारे 4 भाग होते हैं जिनमें बांटा जाता है। फिर अगला हमारा हो जाएगा आधारभूत उद्योग। किस उद्योग को कहते हैं? तो उसे कहते हैं लौह इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई प्रमुख 2 शहरों के नाम होंगे, तो वो हो जाएगा अहमदाबाद और मुंबई। ठीक है। अगला हमारा किस शहर में भारत का मैनचेस्टर है? तो वो है अहमदाबाद में। अहमदाबाद। प्रश्न क्रमांक जो है हमारे आगे के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के हैं, बड़े प्रश्न हैं। आइए इन्हें देखते हैं।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, वहाँ पे भी इसके बारे में था, लेकिन यहाँ विस्तार से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व की राज्य तथा केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल और लौह इस्पात। निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों तथा किसी फर्मों या कंपनियों के पास होता है, निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। इनमें होने वाला लाभ हानि निजी व्यक्तियों का होता है और डिस्को, डाबर उद्योग आदि इसमें आते हैं। अगला हमारा है संयुक्त उद्योग। ऐसे उद्योग जो सरकारी निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं संयुक्त उद्योग कहलाते हैं, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड आदि। इसके बाद में आता है सहकारी उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों को श्रमिकों दोनों के हाथ में होता है, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल उद्योग, गुजरात में अमूल दूध उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है हमारा अगला प्रश्न, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो निर्माण उद्योग का देश का जो है आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रकार, लेकिन उद्योगों को प्रदूषण को बढ़ाया है जिससे पर्यावरण का ह्रास हुआ है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। तो पहले वायु प्रदूषण देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब आप यहाँ से। इसके बाद में आ जाता है जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसी प्रकार तापीय प्रदूषण का हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अमानकीकृत संकलित इस्पात उद्योग एवं मिनी इस्पात उद्योग में कोई 3 अंतर। तो निम्न है, सम्मानित इस्पात का संयंत्र बड़ा होता है और मिनी जो है इसका संयंत्र छोटा होता है। इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए इस्पात उद्योग बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रक्रिया है। इसमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात, स्पंज, आयरन का प्रयोग होता है और इसमें रोलर्स होते हैं जिसमें इस्पात सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भारी इस्पात बनाया जाता है, इसमें हल्के स्टील निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। भारत में 12 मुख्य संकलित है, इसमें बहुत से इस्पात संयंत्र हैं इस तरह के। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वे उद्योग जिनके उत्पादन कच्चे माल पर एक दूसरे उद्योग पर निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। वे अन्य उद्योगों के आधार पर होते हैं और उनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण संचालन के काम में आते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रचलन उद्योग आदि। इस तरह उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक, भौतिक कारक है ना। तो यहाँ पर निम्न है 3 कारक, कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति साधन और उपायुक्त जल ध्वनि। इसके अतिरिक्त भी उद्योगों की अवस्थित का निर्धारण न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित किया जाता है। सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। इस पर 6वां प्रश्न है, औद्योगिकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। तो श्रम, बाजार और परिवहन संचार सुविधा आदि। इसको डिटेल में भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। सार्वजनिक उद्योगों और निजी उद्योगों में कोई 3 अंतर लिखे, तो इसमें निम्न अंतर है, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी उद्योग का स्वामित्व कुछ विशेष व्यक्तियों या कंपनी के पास होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इसमें उत्पादन तथा व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें उत्पादन व्यापार का वितरण सब व्यक्ति विशेष या फर्म कंपनी का होता है। अगला पॉइंट है, इसमें बड़े पैमाने के उद्योग आधारभूत उद्योग क्या आते हैं, जैसे ONGC, सेल। इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील, बाटा शू आदि। इस तरह साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वाले पाठ की चर्चा करेंगे। जब तक बने रहिए चैनल पर। बहुत धन्यवाद।